Hello student, I am Shruti from Unique Classes. Today is my first video on my YouTube channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 का बजट जारी कर दिया गया है, जो कि निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, जिसको हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास के नोट्स के माध्यम से आज देखेंगे। तो आइए फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट शब्द को जानते हैं, जिसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 112 के तहत बजट की डेफिनेशन क्या होती है? व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं का ब्लड प्रूफ। इसको भी हम लोग बजट कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस बार के बजट को 4 पिलर्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बजट पेश करने का लक्ष्य क्या है। तो हम लोग का बजट पेश किया गया है, जो उसका एम क्या है। सबसे पहले एम है विकास में तेज़ी लाना, मतलब देश के विकास में तेज़ी लाना, न्यू योजनाएं लागू करना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, मध्यम वर्ग के लिए व्यय क्षमता बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना मध्यम वर्ग के लिए, निजी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना कि प्राइवेट सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, परिवारों के मनोभावों का उल्लास बढ़ना। सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि बजट के लक्ष्य क्या क्या है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे केंद्र में व्यक्ति कौन कौन से हैं, कि इस बजट के केंद्र में किस किस को रखा है। तो सबसे पहले गरीबों को, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को बजट में सबसे पहले मेनली रूप से आगे रखा गया है। और इस बार के बजट की थीम है सबका विकास, अर्थात महिलाओं का, गरीबों का, युवाओं का, सभी का एक साथ विकास। अब हम लोग बजट के सिद्धांत को देखेंगे। तो बजट के सिद्धांत क्या क्या हैं? गरीबी मुक्ति, मतलब देश की गरीबी को दूर करना, अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना, जनता तक अच्छी सस्ती सुविधाएं पहुंचाना, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, रोज़गार के क्षेत्र में बढ़ोतरी देना, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि करना, अर्थात जिससे कि खेती और बढ़ेगी। बजट के मेनली 4 पिलर्स हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो आइए हम लोग सबसे पहले कृषि पे बात करेंगे। सबसे फर्स्टली है कृषि। कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि बढ़ाना, मतलब कृषि के विकास को बढ़ाना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। तो कृषि के विकास को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? जब राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के द्वारा बढ़ाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण देंगे लोगों को, लोन की अमाउंट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। यह किसानों के साथ मछुआरे और डेयरी किसान जो हैं उनको भी इस स्कीम का प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा? प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना। प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना के तहत 100 जिले चुने गए हैं। इनके माध्यम से लोगों तक कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है। कपास उत्पादन मिशन, भारत में उत्पादन को बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना, ये 5 ईयर मिशन है कपास उत्पादन मिशन। और एक कृषि के तहत ही आएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया, मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन में सुधार करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया। और बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग भी दिया गया था। दलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ये 6 ईयर प्लान है। दलहन में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाएंगे? जलवायु अनुकूल बीज। जो दलहन है, दालें हैं, वो प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन है। तो हम लोग जब इनकी गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे तो प्रोटीन भी ज़्यादा मिलेगी लोगों को, उत्पादन को भी बढ़ाएंगे हम लोग दलहन का, और भंडारण में भी सुधार करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना। तो डाक व्यवस्था का भी लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण सुविधाओं के
समुदायों के आसपास डाक व्यवस्था लागू की जाएगी। संस्थागत खाते सेवाएं, क्रेडिट सेवाएं दी जाएंगी, बीमा दिए जाएंगे, डिजिटल सेवाओं की सहायता की जाएगी। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है? MSME सेक्टर। MSME सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे? उद्यम पोर्टल लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड पर। प्रथम वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे और सरकार ने 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजनाएं, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं। महिलाएं हुई, अनुसूचित जनजाति हुई, जातियाँ हुई, उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और नेक्स्ट 5 ईयर में 2 करोड़ रुपए तक का ऋण बांटने के लिए सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है। विनिर्माण मिशन, अगला मिशन सरकार के द्वारा चलाया गया विनिर्माण मिशन। इसका अर्थ क्या है? व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाना, मतलब व्यापार आसानी से हो जा सके, लागत कम करनी पड़े, इन्वेस्टमेंट कम हो एंड प्रॉफिट ज़्यादा हो। नौकरियों के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, गुणवत्ता क्वालिटी हुई उत्पादन में, जलवायु अनुकूल विकास और जलवायु के अनुसार ही उसका विकास किया जाएगा। अगला मिशन है श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। इसमें क्या है? फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए स्कीम जारी की गई सरकार द्वारा। 22 लाख व्यक्तियों को इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। 4 लाख करोड़ टर्नओवर होगा जिसका, और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात किया जाएगा। फुटवेयर और लेदर क्षेत्र के लिए। खिलौने क्षेत्रों के लिए उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा। अनूठे और टिकाऊ खिलौनों का निर्माण किया जाएगा जो कि मेक इन इंडिया थीम पे बेस होंगे। अगला है खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। किसान आय में वृद्धि की जाएगी। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण गारंटी सुरक्षा। MSME में क्या हुआ? जो वर्तमान में था और जो अब संशोधित होकर आया है वो है, पहले वर्तमान में थी 5 करोड़ राशि, अब हो गई 10 करोड़। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट था 10 करोड़ जो कि हो गया 20 करोड़, और निर्यात MSME 20 करोड़ तक का ही ऋण देंगे। MSME के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन। अब देखेंगे हम लोग कि संशोधन कैसे हुआ है। जो सूक्ष्म उद्योग कहे जाते थे उनकी सीमा थी 1 करोड़ जो कि बढ़ा के कर दी गई है 2.5 करोड़, और टर्नओवर उनका क्या था? 5 करोड़ जो कि अब हो गया है 10 करोड़। लघु उद्यम थे, उनका निवेश था 10 करोड़, अब हो गया 25 करोड़। टर्नओवर था 50 करोड़, अब हो गया 100 करोड़। मध्यम उद्यम थे जो, उनका वर्तमान निवेश था 50, संशोधित होकर हो गया 125 करोड़। टर्नओवर था 250 और करोड़, और बाकी अब संशोधित होकर हो गया 500 करोड़। आइए अब हम लोग आते हैं थर्ड पिलर पे। थर्ड पिलर क्या है? इसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट किन किन क्षेत्रों में की जाएगी? 3 क्षेत्रों में। लोगों में, इकोनॉमिकल क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं इसके तहत। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। पहले सक्षम आंगनवाड़ी योजना चलाई जा रही थी, उसके बाद अब इसमें संशोधित होकर आया है 2.0। IIT क्षमता का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके तहत। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा किताबों का। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला जो कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना नीति आयोग द्वारा की गई थी। ये 5 ईयर के लिए स्थापित की जाएगी। 5 ईयर में 5000 स्कूलों में स्थापना करने की योजना बनाई है सरकार ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला लैब की। अभी तक ये 8000 हैं। AI केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें।
भारत के सरकारी स्कूलों व अस्पतालों में इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार, इसमें 75,000 न्यू सीटें जोड़ी जाएंगी। मेडिकल के क्षेत्र में PM स्वनिधि योजना में सुधार किए जाएंगे और ऑनलाइन वर्कर्स के लिए न्यू योजनाएं लाने का सरकार ने प्लान किया है। अवसंरचना को डेवलप करने के लिए सरकार राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ऋण 50 सालों के लिए दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ तक का ऋण देगी पूंजीगत व्यय करने के लिए। जल विद्युत मिशन, इसकी अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। विद्युत क्षेत्र में सुधार, राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा विद्युत के क्षेत्र में सुधार करने के लिए। केंद्र सरकार राज्यों को GSDP का 0.5 अतिरिक्त उधार देगी यदि राज्य विद्युत क्षेत्र में सुधार करते हैं तब। परिसंपत्ति मौद्रिकीकरण योजना की शुरुआत की गई। इसका प्रथम चरण 2021 में शुरू किया गया था। अब द्वितीय चरण में क्या है, 10 लाख करोड़ का अमाउंट कमाना है लक्ष्य भारत का। शहरी चुनौती निधि, 1 लाख करोड़ लागत है इस शहरी चुनौती निधि की। इस योजना के तहत सामुद्रिक विकास निधि 25,000 करोड़ की लागत है। इसमें 49% केंद्र सरकार देगी, बाकी अदर सेक्टर से कलेक्ट किया जाएगा। अगला मिशन है परमाणु ऊर्जा मिशन। उसके बाद है उड़ान योजना। जो उड़ान योजना का लक्ष्य है 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशन स्थापित करना और 4 करोड़ यात्रियों को यहाँ पर ले जाना। भविष्य में बिहार की ज़रूरतें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करना है इसके तहत पश्चिमी कोसी नहर के पास में। स्वामी निधि योजना, 1 लाख घरों का निर्माण कराना 15,000 करोड़ की लागत के तहत। इसमें क्या होगा, इस निधि के तहत जो पुराने फूटे घर्स हैं उनमें सरकार अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी और उनको कंप्लीट करा के लोगों को अपना घर प्रदान करेगी।